सामाजिक, आध्यात्मिक एवं राष्ट्रीय विचारधारा के आंदोलन का नाम है आर्य समाज। देश के अनेक महापुरुषों ने इसका महत्वपूर्ण योगदान समाज सुधार और संस्कृति रक्षा में बताया है, किंतु फिर भी आम आदमी आज इससे पूर्णतः परिचित नहीं है, इसे समझते नहीं है। आइए जानते हैं सारथी एक संवाद प्रोग्राम में आर्य समाज के बारे में। मैं हरप्रीत कौर स्वागत करती हूँ अपने दर्शकों का और अपने मेहमानों का। आज हमारे प्रोग्राम में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय आर्य जी, जो महामंत्री हैं। नमस्ते। दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के दूसरे मेहमान हैं मेरे साथ धर्मपाल आर्य जी, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के। नमस्कार। आप दोनों का मैं सारथी एक संवाद प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। विनय जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी कि जन साधारण के लिए आखिर आर्य समाज है क्या? हरप्रीत जी, आर्य समाज मूलतः एक विचारधारा है। आर्य समाज ना तो अपने आप में कोई अलग से धर्म है, ना ही अपने आप में अलग से कोई मत है। मूलतः महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी तो उनका उद्देश्य एक ही था कि परमपिता परमात्मा ने जो वेद का ज्ञान दिया है, उस वेद ज्ञान के अभाव में हमारा देश आज जिस स्थिति में है, इसको वापस लाने के लिए हमें उसी वेद ज्ञान को जन जन तक ले जाना होगा। और उस वेद ज्ञान को जन जन तक ले जाने के लिए जो एक टीम तैयार होगी, उस टीम के सामूहिक नाम को हम आर्य समाज का नाम देंगे। इसलिए कि ये विचारधारा है जो सभी व्यक्तियों से, इस संसार में रहने वाले हर मानव से परमपिता परमात्मा की वेद वाणी के द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर चलने की प्रार्थना करती है। तो उस टीम का नाम आर्य समाज है, ये एक मूल रूप से कहा जा सकता है। लेकिन धर्मपाल जी, भ्रांतियां ये हैं लोगों में कि जो ये संप्रदाय है, एक ये स्वामी दयानंद जी का एक मत है, एक नया अलग धर्म है, ये आपकी नज़र में आर्य समाज क्या है? देखिए, आपने दो शब्दों का प्रयोग किया, एक धर्म एक संप्रदाय जी। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये दोनों शब्द मूलतः अलग अलग हैं जी। धर्म और संप्रदाय दो शब्द बिल्कुल डिफरेंट हैं। धर्म का संप्रदाय से और संप्रदाय का धर्म से कोई लेना देना नहीं। धर्म उसको कहते हैं जो सबको एक सा मानने योग्य है। जैसे सत्य बोलना है, धर्म है, वो चाहे किसी भी संप्रदाय का हो। आज जितने भी झगड़े हैं समाज में, राष्ट्र में, ये धार्मिक झगड़े नहीं हैं। कहीं भी कोई नहीं कहता कि धार्मिक झगड़े हुए, ये कहते हैं सांप्रदायिक झगड़े हुए। संप्रदाय झगड़े सिखाता है, धर्म कभी धार्मिक कभी भी झगड़े नहीं होते, धार्मिक कभी भी दंगे नहीं होते। ये दोनों शब्द एक जैसे दिखते हैं लेकिन दोनों का नोमेनक्लेचर अलग है। धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म सच्चाई को सच्चाई कहता है, संप्रदाय सच्चाई को सच्चाई नहीं कहता। संप्रदाय ये कहता है कि ये झूठा है जी। मेरे साथ है तो ठीक है, अगर सच्चा भी है विरोधी है तो वो गलत है जी। धर्म कहता है कि ये व्यक्ति ठीक है तो चाहे मेरे विरोधी गुट में भी है तो वो ठीक है। तो अलग धर्म नहीं, अलग संप्रदाय नहीं, तो आर्य समाज का स्वामी क्या? स्वामी दयानंद ने कहा, मेरा कोई अलग धर्म या संप्रदाय बनाने का उद्देश्य नहीं है। ब्रह्मा से लेके जयमुनि मुनि पर्यंत ऋषियों ने जो कुछ कहा, जो कुछ माना, वेदों में जो कुछ लिखा, सत्य सनातन है, वही धर्म है। मैं उसी को मानता आया हूँ। ये जैसा विनय जी ने कहा कि ये तो एक टीम का नाम, आर्य मतलब श्रेष्ठ जी। श्रेष्ठ पुरुषों के समुदाय का नाम समाज है जी। आर्य समाज है, श्रेष्ठ पुरुषों के समूह का नाम आर्य समाज। तो आर्य समाज का धर्म क्या हुआ? श्रेष्ठ कार्य करना। श्रेष्ठ कार्य करना जी। विनय जी, जैसे अभी धर्मपाल जी ने कहा कि सांप्रदायिक के नाम पर जो आज जो होते हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, वो सांप्रदायिक के नाम पर कहा जाता है। तो कुछ समाज का अर्थ जो है वो जातीयता के आधार पर भी लेते हैं, तो ऐसे में आर्य समाज को कुछ इस श्रेणी में भी रखते हैं। आपके कहने का अर्थ है कि आर्य समाज को भी एक जाति मान लिया गया जी। मैं इसमें फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि ईश्वर ने मानव समाज के रहने की एक व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था में जाति का जो निर्माण हुआ, ये केवल ज्ञान के आधार पर हुआ। जो जिस ज्ञान को रखता है वह उस जाति का हुआ। मूलतः वैसे तो जाति वह होती है जो दिखने में स्पष्ट हो, यानी कि मनुष्य जाति एक ही है। जी।
अब आप 10 अलग अलग जाति के मनुष्यों को एकत्र कर दें साथ में, तो कोई भी व्यक्ति उनको देख करके तो नहीं बता सकता है कि ये किस जाति से संबंधित है और ये किस जाति से संबंधित है। लेकिन गाय जाति, भैंस जाति या घोड़ा जो भी अलग अलग है, ये इनको बताया जा सकता है। इसी तरह से जो दिखने में एक जैसे दिखते हुए एक जाति का माना जा सकता है। अब मानव कैसे दिखेंगे अलग अलग? रंग में तो दिख सकते हैं, लेकिन वो रंग भेद में होंगे, लेकिन उनकी आकृति, नाक, मुंह आदि सब एक जैसा है। उनके जन्म लेने का तरीका एक जैसा है, उनके आगे संतान उत्पत्ति करने, ये सब जिनका तरीका एक जैसा है वह एक जाति कहलाती है। इस दृष्टि से मानव जाति एक ही है, इसमें कोई इस तरह का विभेद नहीं है। भेद है तो उनके कर्मों के आधार पर है केवल। जिस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि मानव के कर्म के आधार पर उसको ब्राह्मण कहा गया, वैश्य कहा गया, शूद्र कहा गया और क्षत्रिय कहा गया। इस दृष्टि से जाति का कोई भेद नहीं है। आर्य समाज स्पष्ट मानता है कि पूरा मनुष्य जाति एक ही है, किसी भी तरह का कोई मतभेद ऊंच नीच यहाँ पर नहीं है। जी धर्मपाल जी, आपसे जानना चाहूंगी कौन से आर्य समाज के उपदेश और सिद्धांत ऐसे हैं जो इसको समाज के दूसरे जाति या दूसरे धर्मों से अलग करते हैं? देखिए, जैसा अभी कहा, जाति जन्म से होती है। मैं एक शब्द पर आपका ध्यान चाहता हूं, जैसे ब्राह्मण के लिए कहते हैं द्विजाति जी, तो क्या कोई 2 बार पैदा होता है? 2 बार पैदा होने का अर्थ है कि वो जो व्यक्ति जो भी पैदा हुआ जी, वो हर व्यक्ति मनुष्य है, लेकिन जब वो पढ़ लेता है, लिख लेता है जी, जाति का अर्थ ये नहीं है कि वो मनुष्य एक जाति है। ये जो गोत्र परंपरा हमने जो बना लिया, ये वर्ण व्यवस्था है, ये जाति व्यवस्था नहीं है। इसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। मनुष्य जन्म से जो कुछ होता है, जिसको परिवर्तित नहीं कर सकता जी, उसको जाति कहते हैं। तो विनय जी, आर्य समाज और सनातन धर्म में हम क्या अंतर समझे? ये तो बड़ा अच्छा शब्द आपने लिया है, सनातन धर्म। अक्सर लोग कह देते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं और हम आर्य समाजी हैं जी। मैं इस संबंध में इस शब्द के अर्थ के ऊपर जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में सनातन है क्या जी। 3 शब्द एक साथ प्रयोग किए जा सकते हैं। एक शब्द है नूतन जी, एक शब्द है पुरातन जी, और तीसरा शब्द है सनातन जी। नूतन का अर्थ जो नया है, पुरातन का अर्थ जो पुराना है जी, बिल्कुल और सनातन का अर्थ जो सदा से है, सदा रहेगा, सनातन जी। तो सनातन शब्द जो है ये ही वह धर्म है जो परमात्मा ने आरंभिक स्तर पर, जब ईश्वर ने इस सृष्टि का आरंभ किया, उस समय जो मनुष्य थे उनका जो धर्म था, यानी वेद के आधार पर चलने वाले लोग, यानी वेद के आधार पर मानने योग्य बातें, वेद के आधार पर मनन करने योग्य बातें, चलने योग्य बातों को ही सनातन कहा गया। इसलिए आर्य समाज और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है। आर्य समाज भी उसी वेद की बात करता है जिसकी वेद की बात वर्तमान में प्रचलित सनातन धर्म करता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही सत्य सनातन धर्म है, यानी कि वेद के आधार पर चलने वाला धर्म ही सनातन धर्म है। मूल में आर्य समाज उसी सनातन धर्म को आगे ले जाने की चर्चा करता है जिस सनातन धर्म की चर्चा या जिस सनातन सत्य की चर्चा वेद में की गई है। जी। तो धर्मपाल जी, किस तरह अब आगे लेके जाया जा रहा है? जो स्वामी जी ने जिसकी शुरुआत की थी उसको किस तरह से अब आगे लेके जाया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो जो अभी विनय जी कह रहे थे, हमारे इतिहास के 2 ग्रंथ हैं जी, मुख्य रूप से जी, एक रामायण जी, एक महाभारत। जी, दोनों में एक में भगवान श्री राम का जिक्र है बिल्कुल, और एक में भगवान श्री कृष्ण का मुख्य रूप से मुख्य पात्र के रूप में जिक्र है। ये दोनों ही ग्रंथ, जी, इनकी जो पूजा पद्धति है, जी, भगवान श्री कृष्ण भी संध्या उपासना करते थे, भगवान श्री राम भी संध्या उपासना करते थे। जी, इन दोनों व्यक्तियों का जो चरित्र था उसको आर्य समाज भी मानता है। जी, लोगों ने ऐसा समझ लिया, लोगों ने ऐसा प्रचलित किया कि जैसे आर्य समाज राम को नहीं मानता, आर्य समाज कृष्ण को नहीं मानता, जबकि ऐसा नहीं है। आर्य समाज भगवान श्री राम को मानता है, आर्य समाज भगवान श्री कृष्ण को भी एक महापुरुष के रूप में मानता है। जी, केवल उनको सृष्टिकर्ता भगवान नहीं मानता कि वो कर्म फल
दे सकते हैं या देते हैं, ऐसा नहीं मानता। ये जो चीज़ है ये दूसरों से अलग करती है। जी वीरेंद्र जी, अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की आर्य समाज की, तो ये लिखा गया कि पारसी के घर, जो एक मुंबई में इनकी स्थापना हुई थी आर्य समाज की, और जो पहला दान राशि था आर्य समाज मंदिर में एक मुसलमान ने दिया था। क्या कितना सच है ये? वास्तव में महर्षि दयानंद के मन में किसी भी मनुष्य को लेकर के कोई भेद था ही नहीं। वह दुनिया में पैदा होने वाले प्रत्येक मनुष्य को एक ही नज़र से देखा करते थे। और सत्यार्थ प्रकाश को लिखते समय उन्होंने एक बहुत सुंदर बात भूमिका में लिखी है, और वह ये लिखी है कि प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह सत्य को स्वीकार करके असत्य को त्याग दे, ताकि वह जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो सके। अब उसके लिए मुसलमान के लिए भी आवश्यक है कि वह सत्य को स्वीकार कर ले, कुछ भी चीज़ सत्य है, और वह किसी भी मत को मानने वाला हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को मानने वाला हो, उसके लिए भी आवश्यक है। तो इसलिए महर्षि दयानंद के मन में तो कोई हिंदू या कोई मुसलमान या कोई ऐसा मत की भावना थी ही नहीं। और उस समय महर्षि दयानंद की मान्यता से ही ये लोग भी वैसे ही ताल्लुक रखते थे। महर्षि दयानंद को जैसा सम्मान हिंदू के घर में मिलता था, उससे भी अधिक सम्मान मुसलमान भाइयों के घर भी मिलता था। वही कारण था कि महर्षि दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना की, तो उनके उस महान उद्देश्य को जानते हुए कि महर्षि दयानंद किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए ये कार्य नहीं करने जा रहे जी। प्रत्येक मानव इससे लाभान्वित होगा, इसीलिए पारसी महोदय ने अपना घर इसके निमित्त स्थान दिया। और पहले दान राशि की जब बात आई, तब भी एक मुसलमान महोदय ने अपने पास से राशि देकर के, जिनका पत्थर भी आज आर्य समाज मंदिर बंबई में काकड़वाड़ी में लगा हुआ है। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि आर्य समाज केवल हिंदू जाति को उठाने के लिए नहीं, हिंदू धर्म में रहने वाले व्यक्तियों के उत्थान के लिए नहीं, मूलतः प्रत्येक मनुष्य के उत्थान के लिए ही कार्य करेगा, ये इससे प्रतीत होता है। इसलिए महर्षि दयानंद की मान्यता इस इशू से, यानी कि उनके घर में उनकी स्थापना हुई, और जहां महर्षि दयानंद ने जब दान लेने की बात आई, तब भी एक मुसलमान महोदय ने सबसे आगे बढ़ के अपना पहली दान राशि प्रदान की। तो जैसे स्वामी जी ने सब धर्मों को गले लगाया उस समय, तो क्या आज भी वही प्रथा जारी है? उस तरह से आर्य समाज सबको मिलजुल के सबके साथ चल रहे हैं? मैं एक बात फिर से स्पष्ट कर दूं कि आर्य समाज में आर्य समाज के मंदिर हैं, जहां पर यज्ञ आदि का कार्यक्रम, सत्संग आदि का कार्यक्रम और मानव के उपकार की अनेक गतिविधियां होती हैं जी। और उसमें भाग लेने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए, उसमें आमंत्रित हर व्यक्ति है जो इस समाज में रहता है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ये देखने के कि वो किस जाति से संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है। ना ही यहाँ पर नारी और नर में कोई भेद है, ना ही यहाँ किसी जाति में भेद है, ना ही यहाँ किसी धर्म के आधार पर, जिसको हम तथाकथित रूप से मान लेते हैं, उसके आधार पर भेद है। एक छोटा सा उदाहरण आपको इसके लिए उपयोगी होगा। सरदार भगत सिंह जी को हम सभी लोग बहुत एक इस देश के लिए एक बहुत बड़ा महान क्रांतिकारी बलिदानी मानते हैं। उनके पूज्य दादाजी सरदार अजीत सिंह जी सिख संप्रदाय से थे, लेकिन क्योंकि महर्षि दयानंद की मान्यताओं से उन्होंने ताल्लुक रखा और उनको समझ करके उनको ये लगा कि ये तो मान्यता वास्तव में मनुष्य के उत्थान के लिए है, वे पक्के आर्य समाजी बन गए और आजीवन उन्होंने आर्य समाज की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ना केवल कार्य किया, अपितु उन्होंने संध्या करने को और यज्ञ करने को अपने जीवन का आवश्यक अंग मान लिया। ये भगत सिंह जी की डायरी से और उनके जीवन की जो पूरी क्रम है उससे हमें प्रतीत होता है। इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक बार आपने वो देखा, मुसलमान के भाइयों के घर पे अपना स्थापना हुई और यहाँ पर आपने एक सिख भाई का देखा। तो इस प्रकार से आर्य समाज की विचारधारा बड़ी स्पष्ट है कि इस संसार में पैदा होने वाला मनुष्य वेद के आधार पर अपना जीवन यापन करे तो निश्चित रूप से वह सुख को प्राप्त होगा। जी, अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे दर्शकों और आगे ये चर्चा जारी रखेंगे। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आर्य समाज का जो महत्वपूर्ण नियम है, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है जी। हर व्यक्ति, जैसा अभी कहा भी, बिना किसी वर्ग भेद के, बिना किसी क्षेत्रवाद के जी, आर्य समाज हर व्यक्ति को समान दर्जा देता है। एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने दर्शकों का सार्थक संवाद प्रोग्राम में।
हम बात कर रहे थे विनय जी ब्रेक से पहले दयानंद स्वामी जी के बारे में और किस तरह से सारे धर्मों को लेकर आर्य समाज चल रहा है। अगर स्वामी जी की बात करूं तो मध्यकाल में स्वामी जी ने भूले भटके नौजवानों को एक नई राह दिखाई थी, तो आर्य समाज से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने करा था। आज कैसे जोड़ा जा रहा है लोगों को? आर्य समाज से और आर्य समाज की विचारधारा से, जो बेसिकली मूलतः आर्य समाज की अपनी विचारधारा नहीं है, उसी वेद की विचारधारा है जी। उसकी विचारधारा से जोड़ने के लिए आर्य समाज अनेक कार्यों को संचालित करता है जी। आर्य समाज का जो महत्वपूर्ण नियम है, संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है जी। तो उपकार करने में किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना जी। उपकार करने को क्या कहेंगे कि जो व्यक्ति जहां पर है वहां से उसे कुछ अपग्रेड करना और ऊंचा उठाना, चाहे वो ज्ञान की दृष्टि से हो जी, चाहे वो जीवन यापन की दृष्टि से हो जी, चाहे वो और किसी फील्ड में हो, चाहे वो शारीरिक उन्नति के माध्यम से हो। तो इस दृष्टि से मैं ये कहूंगा कि आर्य समाज आत्मिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से उत्थान के अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जी। अनेक प्रकल्प आर्य समाज इस दिशा में चला रहा है। कुछ समय पहले हमने चर्चा में ये भी कहा था कि आर्य समाज के अनेक विद्यालय, अनेक शिक्षण संस्थान इस पूरे देश में और पूरे संसार में संचालित हैं। उसी प्रकार से अनेक अनाथालय जो दुर्भाग्य से, अभागे से इस प्रकार के माता पिता, जब किसी दुर्घटनावश ऐसे माता पिता नहीं रहते किसी बच्चे के, तो उसके पालन पोषण और शिक्षा का दायित्व आर्य समाज ग्रहण करता है। इसी प्रकार से जिन क्षेत्रों में शिक्षा का ऐसा तंत्र नहीं है, तो उन क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, उसके लिए आर्य समाज वहीं पर शिक्षा केंद्र खोल करके उनके लिए कार्य करता है। ऐसे ही वो महिलाएं चाहे किसी कारण से विधवा हो गई और उनके वर्तमान में जीने के समाज में कोई बेहतरीन व्यवस्था नहीं है, उनके लिए आर्य समाज अनेक महिला आश्रमों का संचालन करता है। इसी प्रकार से अनेक वृद्ध जिनके अपने बच्चे किसी भी कारण से हो सकता है बालक ना भी हो, और वह उस आयु की उस अवस्था में आकर के उनको किसी सहारे की आवश्यकता हो, तो आर्य समाज ऐसे अनेक वृद्धाश्रम संचालित करता है। इसी प्रकार से आर्य समाज शारीरिक उन्नति के लिए आर्य समाज के मंदिरों में व्यायामशालाएं संचालित होती हैं जी, जहाँ पे जिम संचालित होते हैं, आधुनिक रूप में जिम, और उससे पहले हमारे अनेक गुरुकुल जो संचालित होते हैं, उन सब गुरुकुलों में व्यायाम की शिक्षा, शारीरिक शिक्षण, शारीरिक सौष्ठव और ब्रह्मचर्य की दीक्षा पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये सारी वो कुछ फील्ड्स हैं जिनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आगे लेके जा सकते हैं। और आर्य समाज के प्रत्येक मंदिर में हर दृष्टि से चिकित्सालय के प्रकल्प चलते हैं, प्राकृतिक चिकित्सालय के प्रकल्प चलते हैं, व्यायामशालाएं चलती हैं, योग की कक्षाएं चलती हैं, नियमित रूप से सायंकाल प्रातःकाल यज्ञ का कार्यक्रम चलते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए विशेष कक्षाएं चलती हैं, गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क ट्यूशन की क्लासेस चलती हैं। इस प्रकार से एक एक आर्य समाज मंदिर में 20-20, 25-25, 30-30 गतिविधियां चलती हैं। आप कभी किसी विशेष आर्य समाज मंदिर में जाएंगे तो आपको उन गतिविधियों के बारे में और ज्यादा महत्वपूर्ण ढंग से जानकारी हो सकेगी, जिनकी चर्चा मैंने अभी आपके समक्ष की। जी बिल्कुल विनय जी, सामाजिक सरोकार से जुड़कर आप कोशिश करते हैं आर्य समाज के साथ लोग जुड़े। धर्मपाल जी अभी बात कर रहे थे यज्ञ की, और आर्य समाज जैसे बता रहे थे कि सभी धर्मों को साथ लेकर चलता है। क्या ऐसा भी कभी हुआ है यज्ञ में आर्य समाज से जुड़े लोग तो आते ही हैं जो मुख्यतः हिंदू परिवारों से हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं, क्या और भी परिवार के लोग, और भी धर्मों के लोग, जाति के लोग आकर यज्ञ में भूमिका अदा करते हैं? जी ऐसा अक्सर होता है जी। एक बात तो ये है कि प्रतिबंध किसी के लिए नहीं है जी। प्रयास रहता है कि हर व्यक्ति, जैसा अभी कहा भी, बिना किसी वर्ग भेद के, बिना किसी क्षेत्रवाद के जी, आर्य समाज हर व्यक्ति को समान दर्जा देता है जी। मनुष्य मात्र को एक मान करके चलता है जी। और उस नाते हर वर्ग का व्यक्ति जी उसमें भाग लेता है और ले सकता है। धर्मपाल जी, यानी कि जो मानवता की जैसे बात कर रहे हैं, जो सारे धर्म जुड़े, उनका जो धर्म था वो मानवता था, इसीलिए आर्य समाज के साथ वो मिलकर चले। जी जी विनय जी, जी बिल्कुल। इसी संबंध में मैं जी अशफाकुल्लाह खां जी का जिक्र करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। क्रांति के क्षेत्र में उतरे जी, स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेकर उतरे जी, और उन्होंने देश की आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया जी। अगर हम इतिहास की बात करें विनय जी, स्वामी जी को बागी फकीर कहा जाता था, ऐसा इतिहास में लिखा गया है
तो अंग्रेजों के समय में ऐसी क्या कहानी है इसके पीछे? बागी फकीर कहना जो है वो महर्षि दयानंद के लिए सर्वथा उपयुक्त ही होगा। वो इसलिए कि महर्षि दयानंद अंग्रेज सरकार के होते हुए भी जी कभी भी उनसे किसी भी चीज को लेने की इच्छा उन्होंने नहीं रखी। जी अंग्रेज सरकार के अनेक बड़े बड़े जो ऑफिसर थे जी समय समय पे महर्षि दयानंद से मिलते थे जी और मिलने के पश्चात में उनसे पूछते थे कि स्वामी जी, आपको हमारे राज्य में अपने कार्य करने के पीछे कोई दिक्कत तो नहीं है? जी महर्षि दयानंद कहते नहीं भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका अगला प्रश्न होता था कि स्वामी जी, फिर एक निवेदन के साथ में कहते थे कि स्वामी जी, फिर तो आप अंग्रेजी राज्य की उन्नति की और हमेशा रहने की प्रार्थना किया कीजिए। जी तब महर्षि दयानंद कहते थे कि देखो भाई, वो तो मैं नहीं कर सकता, जी क्योंकि मैं ये कहता हूं कि स्वदेशी राज्य ही उत्तम है और मैं तो नित्य प्रति जितनी जल्दी हो सके अंग्रेजी साम्राज्य के समाप्ति होने की कामना किया करता हूं। जी तो ये बागी फकीर जो शब्द है वो विचारधारा से है मूलतः। जी कोई विचारधारा उनकी एक थी कि हमारा देश हमारा साम्राज्य, जी हमारा देश हमारी संस्कृति, हमारा देश हमारा गौरवशाली इतिहास, जी और बिल्कुल। उसके लिए उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की। जी अंतिम समय की एक घटना बताते हुए उसकी उनके बागी फकीर होने की शब्द की मैं आपके सामने सार्थकता व्यक्त कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। बड़े राजा महाराजाओं के यहाँ पर उनका जाना आना था जी और राजा महाराजा उन दिनों सन्यासियों को बड़ी बड़ी जागीरें दिया करते थे। जी तो एक राजा ने उनसे ये कहा कि स्वामी जी, आप हमारे राज्य में रहें जी और एक यहाँ पे बहुत बड़ा एक लिंग का मंदिर है, जी एक लिंग की गद्दी है, उसकी गद्दी के साथ में इतने गांव जुड़े हैं, उनकी लाखों की आमदनी है, जी आप यहाँ पे रहें, हम उसको आपको उसकी गुरु की गद्दी सौंपते हैं। जी अब कोई सामान्य व्यक्ति होता तो इतनी बड़ी उसकी गद्दी और इसके साथ में जुड़ी हुई लाखों रुपयों की लगातार आमदनी को कैसे भला वो छोड़ सकता था? बिल्कुल। पर महर्षि दयानंद का जो उत्तर था वो इस बागी फकीर शब्द को सार्थकता देगा। महर्षि दयानंद ने कहा कि मैं इस संसार से अपने आप को मुक्त करने आया हूं, जी मैं इस संपत्ति के लालच में सत्य को नहीं छोड़ सकता। जी चाहे आप मुझे 1 लिंग की गादी नहीं 1000 लिंग की गादी दें, तब भी मैं अपने सत्य को छोड़ने के लिए तत्पर नहीं हूं। इसलिए वो हर उस विचारधारा से बागी थे जो विचारधारा उनके सत्य को गलत स्थान पर ले जाने का प्रयत्न किया करती थी, उनके सत्य को असत्य की ओर प्रेरित करने का प्रयत्न करती थी। जी एक बात मैंने और पढ़ी थी स्वामी जी के बारे में कि उन्होंने आप कोई पदवी नहीं ली थी उस समय में, इतनी महान शख्सियत थी कि उन्होंने स्थापना करी, साधारण व्यक्ति की तरह वो रहते थे। जी, उनके इस व्यक्तित्व की तो हमें आज प्रेरणा भी लेनी चाहिए किसी भी रूप में कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। लोगों ने कहा कि स्वामी जी, हम आपको आर्य समाज का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, प्रधान बनाना चाहते हैं और उसका संग। तो महर्षि दयानंद ने यह कहा कि मैं तो एक सदस्य के रूप में ही इसकी बगिया को फलता फूलता देखना चाहता हूँ। जैसे माली अपनी खेत में और अपनी बगिया में काम करने पर उसको बढ़ता हुआ देखते हुए प्रसन्न होता है, तो मेरी प्रसन्नता तो इसको बढ़ते हुए देखते हुए में ही है। और मैं किसी भी इस जिम्मेदारी के पद पर इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं अन्यत्र आर्य समाज के प्रचार के लिए निरंतर जाना चाहता हूं। इसके लिए आप लोगों को मैंने जिम्मेदारी दी, आप इसे संभालें और आप इसे आगे बढ़ाएं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को आर्य समाज के साथ में कोई मोह नहीं रखा जी कि मैंने इस संस्था की स्थापना की तो मैं इसके साथ अपने आप को जोड़ करके रखूं, लेकिन उनका जुड़ाव जिस प्रकार का आर्य समाज के साथ है वो अक्षुण्ण है, वो हमेशा बना रहेगा। जी विनय जी, धर्मपाल जी, समय इजाज़त नहीं दे रहा आगे बढ़ने के लिए, तो फिलहाल मैं आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे मंच पर आए, हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में हिस्सा लिया। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। तो दोस्तों, आपने सुने हमारे मेहमानों के विचार। उम्मीद कर रही हूँ कि आप जान पा रहे हैं कि देश में अज्ञान व अंधविश्वास आदि मिटाने में आर्य समाज सर्वोपरि है। अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का आ गया है, फिर मुलाकात होगी सारथी एक नए संवाद के एक नए एपिसोड के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।